हेलो, नमस्ते, जय जोहार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CGGS बाय श्रद्धा मैम में। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डील किया था बैगा जनजाति के बारे में, जो कि है एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी कि PVTG ट्राइबल ग्रुप्स है। तो हमने बोला था कि बैगा जनजाति डील करने के बाद हम स्पेशली इनके क्या है, बैगा के जो गोदना है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आर्ट एंड कल्चर में आता है ना, लेकिन जब बैगा ट्राइब्स हम पढ़ रहे हैं तो स्पेशली इनके गोदना के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बैगा के क्या गोदना छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, है ना, और इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, टैटू। आजकल जो हम टैटू बनवाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, गोदना कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में, जो कि होने वाला है बैगा गोदना। बैगा गोदना, है ना। तो बैगा गोदना, जैसे कि हम जानते हैं गोदना क्या होता है, गोदना, है ना, कुछ भी चीज़ में क्या करते हैं, गोदना। तो गोदना मतलब क्या होता है, गोदना एक पारंपरिक लोक कला है जिसमें शरीर पर कुछ निशान बनाते हैं, कुछ चिन्ह बनाते हैं या अपने फेवरेट डिज़ाइंस बनाते हैं। जैसे आजकल के टैटू है, तो टैटू कराने के लिए जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनको एक डिज़ाइन बना देते हैं, उनसे पूछते हैं कि भैया आप मुझे बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाओ जो अच्छा लगे करके, है ना। तो कोई भी डिज़ाइन के जो टैटू है वो हमें बनवाना रहता है, तो हम बना देते हैं। तो इसमें आप सभी जानते होंगे क्या है, ये मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण और आदिवासी समाज में सबसे फेमस क्या होता है, गोदना होता है। विशेषकर छत्तीसगढ़ में जो हमें देखने को मिलता है, दादी नानी जो बोलते हैं कि भैया आपको लाइफ में एक टाइम गोदना ज़रूर गोदवाना है करके, है ना। तो क्यों ऐसा कहते हैं ये भी आज हम जानेंगे। तो देखिए क्या होता है, जो गोदना है, गोदना क्या है, एक श्रृंगालिक कला है। श्रृंगालिक कला कहने का मतलब क्या है कि श्रृंगार के रूप में उसे यूज़ किया जाता है कि हाँ ये बहुत अच्छा दिखेगा। आजकल के ज़माने में हम अपने मम्मी पापा के लिए लव शो करने के लिए भी आजकल लिखते हैं ना, आई लव माई फादर, लव यू पापा, लव यू माँ करके जो लिखते हैं। तो ये क्या है, एक श्रृंगालिक कला है जो हम किसी भी चीज़ को शो करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और एक श्रृंगार यानी कि आर्ट के तरीके से भी हम यूज़ करके उसे पसंद करते हैं, है ना। और ये क्या है, एक प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह वही जो है जो आप साइन के तरह शो करते हैं कि भाई हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक ये चीज़ हो सकता है। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को शो करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, किसे, गोदना को। थर्ड हम देखते हैं कि ये क्या है, गोदना यादगार रहता है। यादगार मतलब एक बार आपने जो गोदना गोदा लिया है। देखिए टैटू और गोदना में क्या फ़र्क होता है कि गोदना एक बार आप अगर आपके बॉडी में गोदा लिए हो, है ना, जो कि ग्रीन कलर का होता है, जनरली आपने अपने दादी नानी के हाथों में तो ज़रूर देखा होगा, है ना। मैक्सिमम तो उस ज़माने के लोग सभी लोग कराते थे। तो आप क्या देखेंगे कि गोदना एक बार आप गोदा लिए हो तो उसको रिमूव नहीं कर सकते। मैं जहाँ तक जानती हूँ तो रिमूव से नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आपने टैटू बनवा लिया, है ना, तो टैटू क्या रहता है, केमिकल से बने हुए रहते हैं, जो उसके कलर्स रहते हैं। तो इसको क्या कर सकते हो आप, बाद में अगर आप ना चाहो तो आप इसको रिमूव भी करा सकते हो, लेकिन गोदना को आप रिमूव नहीं करा सकते हो। तो ये क्या है, एक यादगार चिन्ह के रूप में भी आप उसे देख सकते हैं कि लाइफ टाइम जब तक आपका बॉडी रहेगा तब तक आपके शरीर में क्या रहेगा, गोदना जरूर रहेगा। ठीक है, और इनकी जो मान्यता रहती है, जो बैगा समाज है, आदिवासी समाज है, वो क्या कहते हैं कि ये क्या है, रोगों से मुक्ति दिलाने वाला है। अगर आप गोदना गोदवाएंगे तो ये क्या कर सकता है, रोग से मुक्ति दिला सकता है, ऐसा इनकी मान्यता है। फिर एक क्या बोलते हैं कि ये क्या है, एक दर्द निवारण का सार्थक उपाय है। दर्द निवारण मतलब जैसे कि सुई चुभो के गोदना गोदाते हैं, है ना, तो उसमें क्या है, बहुत दर्द होता है। तो अगर ये कहते हैं कि अगर आपने इस गोदने का दर्द सह लिया, मतलब आप लाइफ में कोई भी दर्द सह सकते हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि ये क्या है, एक दर्द निवारण का सार्थक उपाय है। दर्द से छुटकारा पाने का एक सार्थक उपाय है कि इसको अगर आप सह लिए तो फिर लाइफ में आप कुछ भी इजीली सह सकते हो और आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। ठीक है, ये है आपका बेसिक इंट्रो। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में जो गोदना है, बैगा जनजाति में जो गोदना है वो कैसा होता है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं गोदना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शरीर को छेदना। यानी कि इसे ये लोग कहते हैं कि शरीर को छेद के शरीर में जो हम डिज़ाइन बनाते हैं उससे क्या होता है, स्वर्ग जाने का द्वार खुल जाता है। मतलब हम सीधे भगवान के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दर्द के कारण हम भगवान के पास पहुंच गए करके, लेकिन ऐसा ये मानते हैं कि एक बार आपके शरीर में आप गोदना गोदा लिए तो आप भगवान के पास जाने के लिए क्या है, एलिजिबल हो गए हैं करके, है ना, आपका वीज़ा पासपोर्ट बन गया है। ठीक, अब देखिए जो महिला है बैगा जनजाति में जो गोदना है वो महिलाओं के द्वारा गोदे जाते हैं, है ना, कि जो जैसे कि बादी जाति है, देवार जाति, देखिए ये सब क्या है, जनजाति नहीं है। जो बैगा जनजाति है वो गोदना गोदवाती है ना। और गोदने वाली कौन रहती हैं, महिलाएं रहती हैं। जो गोदना गोदती हैं वो किसके द्वारा गोदा जाता है, बादी जाति, देवार जाति, भाट, कंजर, बंजारा, मलार, इन सब के द्वारा क्या है, गोदना गोदा जाता है। ठीक है, गोदना प्रिय जनजाति, जिनको गोदना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, कौन कौन सी जनजाति है वो, दोरला, परजा, धुरवा, मुड़िया
अबुझमाड़िया, गोंड, कंवर, उरांव, कोंढकू, कोरवा, पंडो, कमार और बैगा जनजाति है। तो आज हम डील कर रहे हैं बैगा गोदना के बारे में, क्योंकि आप अगर किसी भी जनजाति को देखोगे तो अगर लाइन से अलग अलग जनजाति के लोगों को, ट्राइब्स के लोगों को अगर आप लाइन से खड़े कर दोगे ना, तो आप बैगा जनजाति को ईजिली पहचान जाओगे, है ना, कि ये भाई ये तो बैगा जनजाति वाली है करके। कैसे पहचानोगे? उनके गोदना से पहचानोगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका गोदना का प्रकार रहता है कि उनके माथे पर आपको कुछ इस तरीके का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। बीच में आपको दिखने को मिलेगा वी शेप। ये देखिए, ये वी शेप है, बीच में डॉट रहेगा, आजू बाजू में 3 डॉट्स रहेंगे, ये देखिए। फिर सीधी रेखा है, स्टैंडिंग लाइन, फिर ये ऐसा डिज़ाइन रहता है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। देखिए, तो जो मैंने आपको निशान बताया है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आप देख लीजिए कि इनके माथे पर सेम वही डिज़ाइन है, वी का डिज़ाइन है, बीच में डॉट है, आजू बाजू डॉट डॉट आपको 3 बिंदु नज़र आएंगे और स्ट्रेट लाइन आजू बाजू में नज़र आएंगे, है ना। देखिए, ये तो हो गए उनके माथे पर जो निशान रहते हैं, गोदना रहता है, उससे आप समझ सकते हैं कि ये बैगा जाति के या बैगा जनजाति के क्या है, गोदना है। ठीक है। तो गोदना के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं, जैसे कि कई लोग होते हैं जो कि फूल गोदवाते हैं, जो ऐसा दिखता है, पत्ती है और लाल गोंदा है। गोंदा फूल मतलब गोंदा फूल जैसे डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन उनका जो स्टाइल है वो इस तरीके से होता है। ठीक है। गोदना के कुछ प्रकार होते हैं। एक होता है मायका गोदना और दूसरा होता है ससुराल गोदना। अभी मायका गोदना, ससुराल गोदना क्या है, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एज होने से पहले, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एज होने से पहले, शादी होने से पहले जो लड़की को अनिवार्य रहता है, मतलब ज़रूरी ही रहता है कि भैया आपको शादी से पहले गोदना गोदवाना है ना। तो अपने मायके में रहते हुए जो लड़की गोदना गोदाती है उसे कहते हैं मायका गोदना, और जो शादी होने के बाद ससुराल में जो गोदना गोदवाते हैं उसे हम कहते हैं ससुराल गोदना। मतलब हम नहीं कहते हैं, हम तो पढ़ रहे हैं, इसे बैगा लोग कहते हैं मायका गोदना और ससुराल गोदना। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गोदना गोदवाने के लिए। इन क्या करते हैं, शुभ अशुभ वृक्ष बताते हैं। यहाँ कि वृक्ष, अब ये बोल सकते हैं कि भैया ये वृक्ष कहाँ से आ गया है, तो अभी हम देखेंगे कि जो ये गोदना गोदवाते हैं, है ना, तो गोदना गोदवाने के लिए ये क्या करते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ के एकांत जगह में गोदना गोदवाते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में आराम से बैठ के गोदना गोदा रहे। इनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, जो अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है। तो ये कुछ पेड़ हैं जिसको शुभ अशुभ मानते हैं कि इस पेड़ के नीचे गोदना गोदवाने से हमें शुभ होगा और इस पेड़ के नीचे गोदना गोदवाने से ये अशुभ। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले है भेलवा, यानी कि भेलवा एक पेड़ का नाम है। तो इसे कहते हैं कि अगर भेलवा पेड़ के नीचे में अगर गोदना गोदाने से क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग आ जाता है करके, है ना। महुआ पेड़ के नीचे अगर ये बैठ के गोदना गोदाते हैं तो क्या कहते हैं कि यहाँ से पानी जैसा, पस जैसे निकलने लगता है, जिसको ये लोग कहते हैं पिझरना, है ना। तो यहाँ भी ये लोग बैठ के नहीं गोदाते हैं। तीसरा है सरई। सरई के पेड़ के नीचे में अगर ये लोग बैठ के गोदना गोदाएंगे तो क्या हो जाएगा, घाव हो जाएगा। जब ये गोदना गोदवाएंगे तो उसे कहते हैं ये लोग कि यहाँ पेड़ के नीचे बैठने से घाव हो सकता है करके, है ना। फिर साजा। साजा पेड़ के नीचे से क्या होता है, अगर आप बैठ के गोदाएंगे बैगा जनजाति में तो ये कहते हैं कि भैया बहुत खुजली होगा करके। पीपल पेड़ के नीचे बोलते हैं कि भगवान बसा हुआ होता है। इमली पेड़ के नीचे गोदवाने से बोलते हैं कि ये पक जाता है। आंवला पेड़, अब देखिए इमली भी खट्टी होती है और आंवला भी खट्टा होता है ना। तो आप ये समझ सकते हैं कि इमली और आंवला दोनों खट्टा होने के कारण ये लोग क्या कहते हैं कि ये दोनों क्या है, इन दोनों पेड़ के नीचे बैठ के गोदाने से ये पक सकता है, जब हम गोदाएंगे तो पक जाएगा करके। फिर हर्रा। हर्रा से भी घाव हो सकता है और दहीमन पेड़ के नीचे से बोलते हैं कि ये नशा हो सकता है करके। ठीक है। तो ये है इनके शुभ अशुभ वृक्ष। अब देखते हैं कि इनका ओरिजिन, एक्चुअली में ये गोदना की उत्पत्ति हुई कैसे है। देखिए, जो गोदना की उत्पत्ति है वो अभी इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है कि हाँ यही है करके, है ना। अभी तक कोई सोर्स नहीं मिला है, लेकिन ऐसी मान्यता है, इनकी मान्यता है कि कई जो वो हैं आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने देखा है, समझा है। जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी इनसे बातचीत करके इनके ट्रेडिशन को जाना है, समझा है। तो उनके अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं कि एक राजा था, है ना, वो बहुत ही क्रूर था, बोलते हैं कि बहुत ही अत्याचार करता था, आदिवासी लोगों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करता था। तो इनके मतलब जो समूह थे, जो ग्रुप थी, वो लोगों ने क्या किया कि भैया हम सुंदर दिखेंगे नहीं तो ये हमारे ऊपर अत्याचार कैसे करेंगे करके, है ना। तो ये लोग क्या किए, ये लोग गोदना प्रथा को स्टार्ट किए, यानी कि भैया आप हाथ पैर में ही इतने मतलब गोदना गोदा के इतने अपने हाथ पैर को गंदे कर लो कि ये बहुत ही गंदा भयानक दिखे, तो ये लोग आपको पसंद ही नहीं करेंगे, आपसे क्या करेंगे, घृणा करेंगे, है ना, आपको पसंद ही नहीं करेंगे, आपका हाथ पैर बहुत ही गंदा दिखेगा तो करके। तो ये जो प्रथा चलते आ रही है वो फिर
एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन, ऐसे पास ऑन होते होते फिर ये गोदना प्रथा क्या हुई, चलती आ गई। ठीक है, इसके पीछे एक ऐसा बोला जाता है कि राजा की क्रूरता से बचने के लिए गोदना प्रथा को स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि गोदना प्रथा को प्रोत्साहित करने के लिए, अब देखिए आप हर किसी को तो जाके बोल नहीं सकते कि राजा बहुत क्रूर है, आपके शरीर को सुंदर नहीं दिखाना है, गंदा दिखाना है, ऐसा करके तो कई लोग क्यों गोदवाएंगे, है ना। तो उनको रीज़न भी चाहिए होता है। आप लोगों को मोटिवेट कैसे करोगे कि आगे गोदना गोदाया करके। तो पुराने ज़माने में बोला गया कि इनको प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा बोला गया कि जब आप गोदना गोदाओगे तो आप क्या करोगे, परलोक पार करोगे। मतलब जब आपकी डेथ हो जाएगी तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा, आप सीधे स्वर्गवासी हो जाओगे, है ना। फिर समुदाय की रक्षा के लिए, अब कई लोगों ने बोला कि भैया आप गोदना गोदवा लीजिए क्योंकि हमारे ग्रुप को रक्षा की ज़रूरत है ना। एक अगर नहीं करेगा तो दूसरा भी नहीं करेगा, तो ऐसे करके अगर एक सपोर्ट करेंगे तो सभी लोग सपोर्ट करेंगे करके ये बोले, प्रोत्साहित किए, मोटिवेट किए कि सभी को क्या है, गोदना गोदवाना है हमारे समूह की या समुदाय की रक्षा करने के लिए। ठीक, उसके बाद इनके जो नियम हैं जो मैंने आपको बताया है ना, कि शादी होने से पहले 12 साल के जब वो लोग रहते हैं बैगा जनजाति के लोग, तो 12 साल से पूर्व यानी कि विवाह से पहले उनको क्या करना है, गोदना गोदवाना ज़रूरी है। अगर वो गोदना नहीं गोदवाते हैं तो उनको सामाजिक दंड का प्रावधान भी दिया गया है कि भाई जो भी गोदना नहीं गोदाएगा उसको समाज से निष्कृत या बाहर किया जाएगा या कोई आर्थिक दंड दिया जाएगा करके। ठीक है, फिर बोला गया कि ये क्या है, अमर श्रृंगारिक गहना है। अमर श्रृंगारिक, देखिए नाम में ही है अमर, यानी कि ये आपका शरीर तो आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन जब आपकी डेथ हो जाएगी तो जो गोदना है वो हमारे साथ ही चले जाएगी, ऐसा इनका कहना है कि क्या है, अमर श्रृंगारिक गहना है। फिर ये कहते हैं कि ये बुरी आत्माओं से रक्षा करता है ना, कि बुरी आत्माओं से रक्षा करने के लिए भी गोदना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है गोदना की उत्पत्ति। अब गोदना कैसे गोदते हैं ये भी बताने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता देती हूँ कि गोदना गोदने का कार्य मैक्सिमम आप क्या देखोगे कि बादी जाति की महिलाएं, वुमेन्स लोग करते हैं। बादी जाति के लोग कहते हैं, जिसको बोला जाता है बदनीन। क्या कहते हैं इसको, बदनीन कहते हैं। बादी जाति है तो बादी से बदनीन हो गया। फिर इनकी भी क्या है, एक शुभ मुहूर्त होती है ना, कि कहीं भी किसी भी टाइम किसी भी समय ये गोदना नहीं गोदा देते हैं। कार्तिक से फागुन तक के इनके पास समय रहता है गोदना गोदवाने के लिए। अगर किसी को गोदना गोदवाना है, कोई 12 ईयर्स एज कंप्लीट करने वाला है, तो उसको कार्तिक से फागुन के बीच में ही उसको गोदना गोदवाना पड़ेगा। जंगलों में एकांत में गोदवाना रहता है ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो करके। और 3 से 25 सुइयों का उपयोग किया जाता है। 3 से 25 सुई, है ना। अब देखिए, अब गोदना तो गोद लेंगे, है ना, तो लेकिन उनमें कलर कैसे आएगा, तो कलर बनाने के लिए वो क्या बनाते हैं, सबसे पहले काजल बनाते हैं। तो काजल कैसे बनाया जाता है, देखिए गोदना में रंग भरने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, काजल का यूज़ किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि इम्पॉर्टेंट है कि गोदना गोदने के लिए कौन सी जंगली वनस्पति, कौन से जंगली वनस्पति का यूज़ होता है, तो रमतीला बीज का यूज़ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका यूज़ होता है, रमतीला बीज। एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रमतीला बीज का यूज़ किया जाता है। कौन करता है, बादी जाति की महिलाएं करती हैं, क्योंकि जब वो गोदना गोदने के लिए जाती हैं तो अपने साथ सारा सुई, कलर, काजल सब लेके जाती हैं, है ना। तो ये कैसे बनाते हैं थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि देखिए आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो हम देख सकते हैं कि सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है ना। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो देखिए ये जो काजल बनाते हैं ये लोग, तो काजल बनाने की विधि क्या होती है, ये लोग मिट्टी या एल्युमिनियम के बर्तन पर उसको भूनते हैं। किसको भूनेंगे, ये रमतीला बीज को भूनेंगे। रमतीला बीज को भुना जाता है अच्छे से। उसके बाद गर्मा गर्म उसको काड़ी से कूटा जाता है। किसकी काड़ी से, मूसर की काड़ी से कूटा जाता है। मूसर से कूटा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फिर उससे ये लोग पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद ये लोग लोंदा बनाते हैं। लोंदा मतलब छोटी छोटी लोइयाँ बना देते हैं, लोइयाँ जैसे स्ट्रक्चर रहता है उसको बना देते हैं। और उसके बाद उसको जलाकर, है ना, उसको जलाकर किसमें, बाँस की खपच्ची से खुरच कर एकत्र किया जाता है। अब देखिए ये है, यहाँ पर लोंदा रखते हैं उन लोग, है ना। उसके बाद में ये इसको जला देते हैं। ठीक, अब जलाने के बाद में ये क्या करते हैं, इसको ऐसे ढक देते हैं। ठीक, कोई भी स्टील के, एल्युमिनियम के बर्तन से लोग ढक देते हैं उसको। तो जैसे ही आग जलता है तो जो काला काला धुआं रहता है ना, वो ये इसके अंदर साइड में जम जाता है।
ये यहाँ पर पूरा ब्लैक ब्लैक, आप देखना कहीं पर भी दिया जल रहा होगा तो जो ऊपर का दीवार होता है वो क्या रहता है, अगर टच हो रहा है तो वहाँ पर ब्लैक ब्लैक धुआं जम जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर लोंदा जलाने के बाद में ये जो ब्लैक वो है, इसके केमिकल्स हैं वो यहाँ पर जम जाता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, ठंडा होने के बाद में उसको बांस की खपच्ची से खुरच कर इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। बांस की खपच्ची से खुरच कर इसको इकट्ठा कंटेनर में भर लेते हैं। ठीक है, यह है काजल बनाने की विधि, मेथड है। तो आप चाहते हैं शुद्ध ओरिजिनल काजल बनाना तो आप अपने घर में बना भी सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद देखते हैं कि जो बैगा जनजाति होता है, बैगा जनजाति संपूर्ण अंगों में गोदना गुदवाते हैं। कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जो छूटा। हाँ, एक जगह होता है जो अभी आपको आके से पहली बार आप देखोगे कि जो बैगा जनजाति है उनके संपूर्ण अंगों में की पूरे बॉडी में क्या करते हैं, इन लोग गोदना गुदवाते हैं। ठीक, एक जगह बस ऐसा है जो छूटा रहता है, जो मैं अभी आगे चल के बताऊंगी। बाकी लोग पूरे बॉडी में गोदना गुदाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अब गोदना गोदाने से पहले सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे, बांस की सीख, जो भी डिज़ाइन उनको बनवाना रहता है वो लोग क्या करते हैं, बांस की सीख या फिर झाड़ू की तीली से एक विशेष चिन्ह बनाते हैं, जिसे ये लोग कहते हैं लिखना। क्या कहेंगे उसको, लिखना कहते हैं। ठीक है, और जब भी गोदना गोदवाया जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, उत्सव मनाते हैं। बोलते हैं ना उत्सव की तैयारी करो, बोलते हैं, वही है। तो जो आप समझ सकते हैं कि गोदना गोदवाने के समय में अगर ये लोग उत्सव मना रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि गोदना कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ना। कोई भी फेस्टिवल हम जब मनाते हैं तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। तो हम समझ सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है। इसलिए चलिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मज़ेदार है ना, क्या आ गया है, गोदना के प्रकार। तो गोदना कौन कौन से प्रकार के होते हैं, देखिए ये सीजी व्यापम के कोई एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, कपाल गोदना क्या है, पोरी गोदना, ये मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था। तो सबसे पहले देखिए कि गोदना के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो गोदना में सबसे पहले होता है कपाल गोदना। कपाल गोदना को ये लोग कहते हैं कपाड़ गोदाय। ठीक है, कपाल गोदना सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था कि ये लोग क्या करते हैं, माथे पर बनाते हैं। सबसे पहला गोदना संस्कार होता है जो कि 8 से साल तक के जब इनकी एज रहती है तब ये लोग क्या करते हैं, कपाल गोदना करते हैं। जो माथे पर ये लोग गोदना गोदवाते हैं उसे ये लोग क्या कहते हैं, कपाल गोदना कहते हैं। ठीक है, माथे पर गोदाया जाने वाला क्या है, कपाल गोदना है। ये मैच द फॉलोइंग में आया था, गोदना के नाम दे दिए गए थे और दूसरे तरफ शरीर के अंग के नाम दे दिए थे, पार्ट्स ऑफ द बॉडी दे दिए थे, तो वो आपको मैच करना था। ठीक है, तो इसमें 7 से 12 तरीके के सुई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था कि गोदना कैसा रहता है, तो ये देखिए नीचे में कुछ डिज़ाइन है। तो इसके भी ये लोग ऐसे ही डिज़ाइन नहीं बनाते हैं, ये लोग किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करके, उनका कुछ मीनिंग होता है, उसको मीनिंग को शो करके ये लोग गोदना गोदवाते हैं, है ना। तो ये जो वी शेप है इसे ये लोग क्या कहते हैं, चूल्हा कहते हैं। ठीक है, तो चूल्हा क्या बताता है, मनुष्य की ऊर्जा, ह्यूमंस की एनर्जी को शो करता है। ये जो 3 बिंदु है इसे ये लोग कहते हैं टिपका। ठीक है, टिपका, टिप 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 करके 3 ठो टिपका मार देते हैं तो ये हो गया टिपका। यानी कि ये 3 अवस्था को बताता है। कौन कौन सी 3 अवस्था है समझ जाते हैं, समझ सकते हैं ना आप लोग, 3 अवस्था कौन कौन सी होती है। ठीक, उसके बाद में ये जो लाइन है इसे क्या कहते हैं, ये लोग डंडा कहते हैं। क्या कहेंगे, डंडा। डंडा वनस्पति को दर्शाता है। और ये जो डंडी है, देखो ये शुरू वाला हो गया डंडा और ये दूसरा, ये पीछे वाला हो गया डंडी। तो डंडा क्या बताएगा, जो सिंपल एक डंडा है ये कहलाएगा वनस्पति को दर्शाता है। और जो पीछे डंडी है ये हल को दर्शाता है, जो एग्रीकल्चर करते हैं वो वाले हल को शो करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट में ये जो हल को शो कर रहा है उसके बाद लास्ट में यहाँ पर एक डॉट है, बिंदु है ना, इसको कहते हैं बिंदु। ये क्या बताता है, पर्वत और पहाड़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो बैगा जनजाति है वो पर्वत पहाड़ वाले एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इस गोदना का मतलब क्या होता है, प्रकृति दर्शाने वाला गोदना होता है। ये जो उनके माथे पर गोदना है वो हम क्या देख सकते हैं, प्रकृति नेचर को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम देखते हैं पोड़ी गोदाय। पोड़ी गोदाय मतलब ये कहाँ होता है, हाथ में गोदाया जाता है पोरी। ठीक है, यानी कि कोहनी से लेके कलाई तक के, एल्बो से लेके कलाई रिस्ट तक के क्या करते हैं, इस गोदना को गोदाते हैं। कौन सा, पोरी गोदाय। इनकी जो आकृति रहती है, मतलब जो डिज़ाइन रहता है, कौन कौन सा डिज़ाइन रहता है, देखिए ये है बेड़ा, झेला, टिपका और धंधा। ये अलग अलग डिज़ाइन है, 4 टाइप के डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए, अलग अलग कलर में मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए कि ऊपर में 2 रेड लाइन है, नीचे ब्लैक से ये डिज़ाइन बना हुआ है। फिर ये झेला का डिज़ाइन है, ये टिपका का डिज़ाइन है और ये है धंधा का डिज़ाइन। देखिए झेला में क्या है, ब्लैक वाला डिज़ाइन अंदर है, रेड ऊपर की तरफ है, और धंधा में रेड अंदर है और ब्लैक बाहर है। ठीक है,
ये वाला डिफरेंस आप देख सकते हैं इसमें। तो कौन कौन सा है, झेला, बेड़ा, टिपका और धंधा, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, पोरी गोदाय में, जो कि होता है हाथ में। ठीक, तो इसमें जो झेला है क्या बताता है, जाल के रूप में है, ये आपसी संबंध, आपसी रिलेशन को बताता है। जो धंधा है, काम धंधा बोलते हैं ना, तो हमारा जो ये धंधा है ये क्या है, काम काज को शो करता है। और जो टिपका है वो चिंगारी को शो करता है, आग को शो करता है। ठीक है, देखिए ये जो है डिज़ाइन, जो यहाँ पर आप डिज़ाइन देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको उनके हाथों में देखने को मिलेगा। कौन सा, ये इनको मिला के सबसे पहले देखने को मिलेगा बेड़ा, बेड़ा के नीचे क्या दिख रहा है, झेला, फिर हो गया टिपका। ठीक है, तो ऐसे कर करके ये लोग डिज़ाइन बना के पूरा कोहनी से लेके कलाई तक के बनाते हैं। ठीक, इसे कहते हैं पूरी गोदाय। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा बाह में, है ना, बाह में मतलब क्या होता है, कंधे से लेके कोहनी तक के, कंधे से लेके कोहनी तक के जो है उसे कहते हैं पोखड़ा गोदाय। पूरी गोदाय हाथ में है, पोखड़ा गोदाय यानी कि बाह में है, बाह में यानी कि आर्म्स में, कंधे से लेके कोहनी तक के है। तो इनकी जो डिज़ाइन होती है वो कैसी होती है, चकमक पत्थर डिज़ाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, चकमक पत्थर। तो आप किसी को भी बोलेंगे कि भैया चकमक पत्थर आप लगा दीजिए, बना दीजिए करके, तो वो लोग कौन सा डिज़ाइन बनाएंगे, ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे जो कि आप देख रहे हैं, ये है चकमक पत्थर। ठीक है, इस डिज़ाइन को कहते हैं चकमक पत्थर, ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये है मछली कांटा, ये मछली कांटा। देखिए चकमक पत्थर, मछली कांटा दोनों एक ही जैसा है, बस इसमें कलर का डिफरेंस होता है, आप देख लीजिए। तो पोखड़ा गोदाय में क्या कहते हैं, चकमक पत्थर बनाते हैं, यानी कि बाह में उन लोग चकमक पत्थर बनाएंगे और मछली कांटा बनवाएंगे। चकमक पत्थर क्या है, उनके अग्नि का प्रतीक है, आग का प्रतीक है, आग को शो करता है। और मछली यानी कि कांटेदार अस्थि का प्रतीक है। जो मछली है, मछली का मतलब क्या है, मछली में कांटे होते हैं ना, तो क्या है ये कांटेदार अस्थि, कांटेदार अस्थि मतलब बोन्स का प्रतीक होता है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए कि मैंने बहुत ही शॉर्ट के तरीके से आप लोगों के लिए नोट्स बना के रखा है। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर है कि जो ऑथेंटिक बुक है वहाँ से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ और बहुत ही शॉर्ट में नोट्स मैंने बनाया है आप लोग के लिए। अगर आप इसमें बहुत मेहनत लगता है, इतना इजी नहीं है नोट्स बना के देना, है ना। तो फ्री में आपको एजुकेशन मिल रहा है, तो अगर आप एजुकेशन को जो सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट दिखाएंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं आगे चल के ऑल सब्जेक्ट का भी आपके लिए ऐसे ही बनाने की कोशिश करूँगी। जितना मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोग के लिए नोट्स बना के बता देती हूँ, है ना, ताकि मैं भी अपने तरीके से कुछ आप लोग की हेल्प कर सकूँ। चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं झोपड़ी गोदाय। ठीक, झोपड़ी गोदाय क्या करते हैं, इसको झोपड़ी गोदाय हथेली के ऊपर गोदाते हैं। हथेली मतलब जो हाथ में मेहंदी लगाते हैं ना, वो वाले एरिया में लगाते हैं इन लोग ऊपर में। तो इनकी जो आकृति होती है कौन कौन सी होती है, धंधा, जो हमने सबसे पहली बार कहाँ देखा था, धंधा याद कीजिए, धंधा, बेड़ा और झेला, ये तीन। ठीक है, आप ये जो सेम चीज़ है आपने कहाँ देखा था, कहाँ देखा था आपने, पोरी गोदाय में देखा था, है ना। कहाँ देखा था, पोरी गोदाय में। पोरी गोदाय मतलब क्या होता है, हाथ में होता है, और हथेली के ऊपर मतलब झोपड़ी गोदाय होता है। तो धंधा, बेड़ा और झेला, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये मैं मिटा देती हूँ। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपको देखने को मिलता है उनके कहाँ पर, हथेली के ऊपर या देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है पुखड़ा गोदाय। पुखड़ा गोदाय, पुखड़ा का मतलब होता है पूरा पीठ। पुखड़ा गोदाय मतलब पूरा पीठ में गुदवाते हैं ये लोग। देखिए कुछ इस टाइप का इनका डिज़ाइन रहता है, पूरे पीठ में ये लोग गुदवाते हैं, है ना। तो ये पूरे आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में भी यहाँ पर है गोदना, ये ठीक। और इनके यहाँ पर आप इस फोटो में देख लीजिए कि एल्बो से ऊपर रिस्ट तक की भी है। तो ये होता है पीठ वाला गोदना। ठीक है, आपने देख लिया। इसको कहते हैं, जो पीठ में गुदाते हैं उसे कहते हैं पुखड़ा गुदाय। पुखड़ा गुदाय की आकृति क्या होती है, चकमक, साकड़। चकमक मतलब ये जो गोल गोल डिज़ाइन है ये होता है, साकड़ मतलब ये पायल वाला डिज़ाइन साकड़, और ये झेला आप देख चुके हैं, ये झेला वाला डिज़ाइन होता है, ये वाला झेला, ये वाला। ठीक है, तो ऐसा डिज़ाइन आपको उनके पीठ में नज़र आएगा। फिर आता है जांघ गोदाई। ये नाम से ही आप समझ सकते हैं, जांघ मतलब होता है थाइज, है ना, इंग्लिश में हम कहते हैं थाइज। तो थाइज में ये लोग क्या बनवाते हैं, बैला आँख बनवाते हैं, यानी कि कृषि में बैल की उपयोगिता को दर्शाते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं बैला आँख। तो ये क्या बताता है, कृषि में बैल की उपयोगिता बताती है कि कृषि करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए जो बैल होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद होता है चैन फांस। अब ये देखिए बैल के आँख का स्ट्रक्चर है, ये एक दूसरे साथ रिलेशन बता रहे हैं ना। तो चैन फांस का मतलब क्या होता है, इन रिलेशन बताता है, संबंध बताता है चैन फांस। ठीक है, तो ये जांघ गोदाय में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, चैन फांस, डांडी यानी डांडी, जो जैसे लाइन हम खींचते हैं ना, तो छत्तीसगढ़ी में ये लाइन वैसे हम खींच दिए, तो इसको क्या कहते हैं, डांडी खींचना बोलते हैं, है ना। तो ये होता है डांडी। और झेला, देखिए आप देख सकते हैं कि झेला मैक्सिमम आपको हर तरीके के गोदना में दिखाई देगा, है ना।
उसके बाद में उस माड़ी गोदाय, माड़ी मतलब होता है नीज, घुटना, तो घुटने में जो होता है उसे कहते हैं माड़ी गोदाय कहते हैं। माड़ी में यानी कि घुटने में 2 टाइप के गोदना होते हैं, एक होता है टेघड़ा गोदाय, दूसरा होता है सूरज गोदाय। ठीक है, तो टेघड़ा गोदाय और सूरज गोदाय मतलब ये देखिए बैल की आँख है, ये देखने को मिलेगा आपको, बैल की आँख डिज़ाइन है, और ये है डाड़ी, ये वाला डिज़ाइन आपको उनके घुटने में देखने को मिलेगा। ठीक, फिर है पैर गोदाय, पैर गोदाय नाम से ही है, तो पैर में कहाँ होगा, सामने वाले हिस्से में होता है डंडाड़ी गोदाय, और पीछे पैर के पीछे वाले हिस्से में होता है पछाड़ी गोदाय, है ना। जैसे हम सीधे खड़े होंगे तो घुटने से नीचे वाला जो सामने वाला हिस्सा है पैर का वो होता है डंडाड़ी गोदाय, और पैर घुटने से पीछे वाला जो एरिया होता है पैर नीचे तक के वो होता है पछाड़ी गोदाय, यानी कि माड़ी यानी कि घुटने से लेके टखने तक का जो एरिया रहता है वो होता है पैर गोदाय। ठीक है, अब जो याद करने वाला इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या इम्पॉर्टेंट है वो कि पैर के पंजे में गोदना प्रथा नहीं है। देखिए अभी तक आपने देख लिया कि उन लोग कलाई से लेके कोहनी तक के, फिर आर्म्स में गुदवा रहे हैं, थाइज में भी गुदवा रहे हैं, नीज में हो गया, पैर में भी हो गया, हाथ में हथेली में भी हो गया, है ना। लेकिन ये लोग पैर के पंजे में गोदना प्रथा नहीं है इनकी, ये लोग पैर के पंजे में गोदना नहीं गुदवाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो डंडाड़ी गोदाय है, जो घुटने में जो पैर में गोदाते हैं, वो क्या क्या बनवाते हैं ये लोग। अब बार बार मुझे डिज़ाइन बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, थिंक सो आप लोग समझ गए होंगे। तो चकमक बनाएंगे, बैला आँख बनाते हैं, मछली बनाएंगे, और चूड़ा माड़ी और झेला गोदना बनवाते हैं ये लोग, है ना। और पछाड़ी यानी कि पैर के पीछे वाले हिस्से में ये लोग क्या करते हैं, पछाड़ी में 3 बैला आँख बनाते हैं, 3 तरीके के बैल का आँख बनाएंगे, सांकड़ बनाएंगे, चकमक, मछली, झेला, बेड़ा, टिपका, यानी कि जितना हो सकता है, मतलब पैर बड़ा रहता है तो जितनी वैरायटीज रहती है सभी लोग पैर में बना देते हैं, समझ लो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है छाती गोदाय, छाती मतलब चेस्ट में, है ना। तो वक्ष स्थल के ऊपरी भाग में ये लोग गोदना गोदाते हैं। देखिए अभी तक जितने भी आपने गोदना देखे, कौन से, पैर गोदना, माड़ी गोदना, जांघ गोदना और पोड़ी गोदाय, पोखड़ा गोदाय, ये सब आप जो देखे हैं ये सब शादी के पहले, अभी जो हमने डिस्कस किया था ना, 2 टाइप के गोदना होते हैं कि क्या होते हैं, मायका गोदना होता है और एक ससुराल गोदना होता है। तो अभी तक जितना भी हमने अभी तक पढ़ लिया वो क्या है, मायका गोदना है। ठीक है, अब जैसे ही 12 साल की हो गई लड़की, फिर एज होने के बाद में शादी हो गई, तो शादी के बाद में वो लोग क्या करते हैं, छाती गोदाय करते हैं, है ना। तो छाती गोदाय मतलब होता है वक्ष स्थल के ऊपरी भाग में गोदना गोदवाते हैं, जिसे ससुराल का गोदना भी कहते हैं। ठीक है, एक बच्चे के बाद में ये गोदना गुदवाया जाता है अगर उसकी माता जीवित रहती है तो, यानी कि जो लड़की है उसकी मम्मी अगर जिंदा रहती है तब तक ही ये गोदना गुदाया जाता है ससुराल जाने के बाद। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसे आम वृक्ष, आम पेड़ के नीचे गुदाया जाता है। ये जो ससुराल गोदना होता है या ससुराल का गोदना है वो आम पेड़ के नीचे गोदाया जाता है। एक झांपी आकार का गोदना होता है और दूसरा होता है मयूर आकार। अब ये कैसा आकार है देख लीजिए ज़रा, ये देखिए, ये कुछ इस टाइप का डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए गोल वाला स्ट्रक्चर है, बीच में बैला आँख है, फिर ये कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो इसे ये लोग क्या कहते हैं, आम वृक्ष के नीचे ये होता है मयूर आकार के गोदना है, और ये मयूर का आँख है। ये देखिए ये वाला जो डिज़ाइन है ये मयूर आँख गोदाते हैं। ये जो डिज़ाइन होता है इसे चावल कहते हैं, और ये लाइन वाला जो होता है इनका बिछिया। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर गोदना गोदवाया जा रहा है बैगा जनजाति के द्वारा, और ये बादी जाति की महिला है जो गोदना गोद रही है। आप देख सकते हैं कि इनका हाथ कैसे काला हो चुका है। अभी आप बता सकते हैं कि ये जो काला है वो क्यों हुआ है, क्योंकि ये क्या बनाई है, काजल बनाई है। और ये देखिए ये जो स्टाइल है ये बना रही है यहाँ पे, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये वाला इसे कहते हैं कपाल गोदना। ये जो है इनके माथे पर ये 12 साल तक, 8 से 10 साल में ये क्या करते हैं, गोदाते हैं कपाल गोदना। सबसे पहला गोदना होता है उनका। ये देखिए उनके हाथ और पैर का, ये देखिए यहाँ पर ये हाथ में रिश्त से लेके कोहनी तक के गोदना होता है। फिर यहाँ पर ऊपर पोखड़ा गोदाय होता है, ये होता है इनके पैर वाला गोदना, ये देखिए। और पैर के ऊपरी हिस्से में ये लोग नहीं गोदाते हैं। ये देखिए यहाँ आप समझ सकते हैं, इनका हाथ देख सकते हैं कैसे गोदना से भरा हुआ है ना। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और प्लीज़ आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था बैगा गोदना के ऊपर में, तो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और एक कमेंट करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू।